हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होगे। मैं लेके आया हूँ ड्रैगन बॉल जी का फनी एंड फाइटिंग मोमेंट्स, तो लेट्स गो। मैं विंडो के बाहर देख रहा था और मुझे चक्कर आ गया। गधा कहीं का। ये तो जितना सोचा था उससे भी बुरी हालत में है। तो ये है तुम्हारा फ्यूचर, हाँ? क्या हुआ? ये माई का है। A few moments later. हम अपने आप को गॉड कैसे कहें अगर ये सारी दुर्दशा हम सिर्फ बैठकर देखते हैं। ये कभी मत भूलो कि तुम्हें अपने लड़ने की क्षमता का सम्मान करना है। तुम्हारे अंदर जस्टिस की बहुत भूख है, जो कि अच्छी बात है। हमें भी टाइम के साथ सीखने और समझने की जरूरत है। हम देवता हैं मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं। इस डिस्कशन के बारे में सोचते हुए मेरे लिए और एक चाय बनाओ। क्यों नहीं देखता आपको? सिर्फ देखना एक तरह का पाप नहीं है। ऑलराइट, फायर रोक दो। ये आदमी ब्लैक नहीं है। ये तो कमांडर ट्रंक्स है। क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? तुम वॉर जोन के बीचों बीच खड़े होकर क्या कर रहे हो? अगर आपको भी चाहिए तो साथ में ऑटोग्राफ लेते हैं ना। मैंने सोचा कि तुमने गलत सोचा। उसके लिए सॉरी। आप बिल्कुल ब्लैक जैसे दिखते हैं। हमने आपको लगभग उड़ा ही दिया होता। और आपके फ्रेंड का चेहरा उसके जैसा मीन लुकिंग है। देखा बेटा, ये तुम्हारे चेहरे की गलती है। Aquí abajo, me gusta que te digo que le está dando. Conmigo ella se acabó. मेरे नहीं, तुम्हारे चेहरे की बात हो रही है। मेरा चेहरा विलेन जैसा नहीं लगता है। शायद तुम्हारा है, और ब्लैक का तो पक्का है। यह है गोकू और वेजिटा। हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ये पास्ट से ब्लैक को हराने में हमारी मदद करने आए इनके हैं। साथी की शक्ल तो ब्लैक से भी डरावनी है। बेहतर होगा मेरी शक्ल के बारे में अपना मुंह बंद रखो। टाइम मशीन के बारे में तो सिर्फ माई और मॉम को ही पता था। आखिर ये चल क्या रहा है? टाइम ट्रेवल वाले प्लान के बारे में तुम्हें किसने बताया? माई ने बताया। माई। क्या ये तुम हो? यहाँ आने के बाद मैं रेजिस्टेंस सोल्जर्स के साथ जुड़ गई जो बचाव में लगे हुए हैं। नए बेस के लिए सही लोकेशन ढूंढी है तुमने। थैंक यू। हमारा पिछला बेस पहले ही हमले का शिकार हो चुका है। इतनी बिखरी हुई दुनिया को देखकर दिल दहल जाता है, लेकिन इसकी सफाई जरूरी है। वो दिन दूर नहीं जब ये प्लेनेट दोबारा जन्नत बन जाएगा, जब इस प्लेनेट में रहने वाले इंसानों का मैं सफाया कर दूंगा। मैं यहाँ एक सुनहरा भविष्य देख सकता हूँ। सिर्फ इतने ही जिंदा बच पाए। ऑलराइट, जगह दो, मेरे रास्ते से हटो। ये जहाँ से आया है वहाँ और भी बहुत है। हे याजरोबी, इतने टाइम यहाँ कैसे सर्वाइव किया? एक ऐसा इंसान जो इन सब में शामिल होने से नफरत करता था, इसे रेजिस्टेंस के साथ देखकर हैरान हूँ। जब भी फाइट होती है ये गायब हो जाता है। इसकी शक्ल तभी दिखती है जब कोई खाना दिखाता है। बहुत टाइम के बाद मैं इन्हें खुश देख रही हूँ। हमारा मिशन ब्लैक को हराकर तुम्हारी टाइमलाइन में शांति वापस लाना है। तुम्हारी जगह मैं होता तो अभी थैंक्स नहीं बोलता। तो तुम भी उससे लड़ने वाले हो? हाँ, मैं अकेले ही ब्लैक को हराऊंगा। नहीं, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। चलो रॉक पेपर सीजर्स करते हैं। मैंने कहा ना नहीं। इन्हें देखकर लगता नहीं कि इन्हें कोई चिंता हो रही है। क्या मैं हार गया? ओह कैकरॉट। डैड, प्लीज मुझे अपने साथ ब्लैक से फाइट करने दीजिए। ऑलराइट, तो चलो चलते हैं।
अगर ये भी उसका अटेंशन नहीं खींच सकता तो पता नहीं क्या होगा। लो वो आ गया। कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। ये है सुपर सैयन ब्लू। मैं तुम्हें यही जमीन में गाड़ देने वाला हूँ। मैंने तो तुम्हारा टाइम मशीन डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम्हारी बॉडी में डिवाइन एनर्जी देखकर अच्छा लग रहा है। वाह क्या बात है सेन। ऐसा लग रहा है जैसे इससे पता था कि ये होने ही वाला है। डैड के सुपर सैयन ब्लू से ब्लैक जरा भी हैरान नहीं हुआ। हालांकि तुमने बहुत शानदार ट्रेनिंग ली है, लेकिन तुम मॉर्टल बींग्स के पास अब ज्यादा दिन नहीं बचे। कैकरॉट हमारे टाइम में इससे लड़ चुका है। इसने जरूर अपना पावर बढ़ा लिया है। ये मेरे गार्ड के अंदर कैसे आ गया? कुछ फर्क नहीं पड़ता जब सुपर सैयन ब्लू का सामना करना हो। अब पता चला कि प्लैनेट पोर्टोफू पर वेजिटा को कैसा लगा होगा। ये देखकर बहुत अजीब लग रहा है कि किसी का चेहरा आप जैसा दिखता है और वो मार खा रहा है। एक मॉर्टल बीइंग। तुमने सुना उसने क्या कहा? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ब्लैक एक गॉड है? इंसानों के लेवल पर तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, लेकिन अब मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाऊंगा। अच्छा कलर है ना? इस बारे में क्या ख्याल है? जैसे तुम लोगों के पावर लेवल्स के नाम है, इसका नाम है रोज़े। मैंने अपने पावर्स भी बनाए हैं। मैंने सिर्फ गोकू के पावर्स को ही मास्टर नहीं किया। चलो गोकू खुश हो जाओ। मुझे पता नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। कैसे समझोगे? तुम्हारा दिमाग है। मेरी नस्ल अलग है और मैं डिवाइन हूँ। मेरी वास्ट ब्यूटी तुम्हें हैरान कर रही है ना? जैसे सूरज को घूर के भी उसे देख ना पाओ। तुम जैसे लोगों का मेरी ग्लोरी और सक्सेस को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हें तो मुझसे लड़ना चाहिए। तुम कैकरॉट से बात क्यों कर रहे हो? तुम सिर्फ ओपनिंग एक्ट थे, अब स्टेज से हट जाओ। तुम्हारा टाइम अब खत्म होने वाला है। तुम अब तक समझ नहीं पाए सेन। तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। मैं इस शो का स्टार हूँ। तुम्हें तो ओपनिंग एक्ट भी नहीं कहना चाहिए। तुम सिर्फ एक एपेटाइजर हो, एक हल्का फुल्का स्टार्टर। मेन डिश की तरफ जाऊंगा। तुम्हें हराने के बाद मैं और ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ। अब मैं वेट नहीं कर सकता। ये पहले से ही फुल पावर के साथ लड़ने जा रहा है। सुपर सैयन ब्लू। दोनों बराबर है। नहीं, वो नहीं है। तुम इस पावर को टेस्ट करना चाहते हो। मुझे तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। जब तुमने कहा था कि तुम्हारा दिया हर दर्द मुझे और मजबूत बनाएगा, मुझे लगता है तुम्हारा ये मतलब था। मैं ऐसे लेवल पर हूँ जहाँ पहुँचने के लिए कोई सपना भी नहीं देख सकता।
में हाँ। बहुत हुआ। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या ये जामासु है? मुझे लगा हमारे बीच में समझौता हो चुका है, तो इसे खत्म करने का सम्मान सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ब्लैक और जामासु दोनों एक नहीं है। लगता है मैं इनके बारे में गलत हूँ। अब हमें इन दोनों को रोकना पड़ेगा। तो ये है वो काय, वो जामासु। ये बस बेहोश है। मैं इनकी एनर्जी महसूस कर सकता हूँ। मुझे लगा था तुम डिसेंट हो, लेकिन तुम ब्लैक के साथ प्लॉटिंग कर रहे हो। मैं तुम्हीं से मिलने यहाँ पर आया हूँ। हम लोग कॉमरेड्स की तरह हैं, एक अच्छे कॉज के लिए काम करते हैं। अगर तुम इसके साथ खड़े हो तो तुम हमारे भी दुश्मन हो। मेरा इंतजार लगभग खत्म हो चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या इंसानी अस्तित्व बेकार है? जो तुम करना चाहते हो मैं करने नहीं दूंगा। सवाल वहीं पर बना हुआ है। अगर जामासु और ब्लैक एक नहीं है, तो आखिर ये ब्लैक है कौन? अब इसमें कुछ अलग महसूस हो रहा है। तुम्हारे इस प्रदर्शन के लिए थैंक्स। मुझे लगा था हम इस बात पर अग्री हुए थे कि गोकू का शिकार मैं करूंगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। इस बॉडी का अपना एक दिमाग है और वो गोकू को मारना चाहता है। देखा जाए तो उनको सबसे ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पूरे कॉस्मोस में सियान सबसे बड़ा धब्बा है। तो क्या कहते हो, इन्हें एक साथ ही डिस्ट्रॉय कर दें? आज तुम दोनों का अंत होने वाला है। हम ये आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया। तुमने मुझे गिरा दिया। गिरने की आदत डाल लो। ये कॉपी कैट इंस्टेंट ट्रांसमिशन भी यूज कर सकता है। इसका घाव तो ठीक हो गया। तुम मुझसे लड़ रहे हो ना? तुम लोग आपस में लड़कर सब कुछ बर्बाद कर देते हो। देवताओं ने तुम्हें दिमाग दिया था कि तुम सोच सको। नहीं, ये नहीं हो सकता। डिविनिटी ने मुझे परफेक्ट बनाया है। मैं गॉडहुड को नए लेवल पर ले गया हूँ। एक ऐसा शरीर जो गाय के लिए परफेक्ट है और जो मुझे इनविंसिबल बनाता है। ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मैंने इसे कभी मारा ही नहीं था। तुम्हारी ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती, लेकिन वो मेरा मकसद पूरा कर रही है। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी पूरी ग्लोरी को सामने ला रही है। क्या ये सच है? क्या ये वाकई इनविंसिबल है? अब तुम्हें इस लड़ाई में एहसास हो गया होगा कि तुम कितने कमजोर हो। मैंने इतनी कोशिश की, लेकिन अब मैं क्या करूं? क्या बस इतना ही? क्या करें? पता नहीं। तुम्हें तुम्हारे इस किए का फल बहुत ही जल्द भुगतना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल बेईमानी है। तुम्हें सच में चोट नहीं लगती?
ये वॉरियर्स अपनी पूरी ताकत लगा देंगे लेकिन सरेंडर कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगा था उसके अंदर इतनी ताकत बची है। याजिरोबी, तुम हमें घसीटना बंद करोगे प्लीज? मेरी पीठ दुख रही है। मैं तुम लोगों की तरह आसमान में नहीं उड़ सकता। मुझसे चांद सितारे मत मांगो। डैड कहाँ है? मैं एक बार में 2 को ही बचा सकता, वो भी वही बेहोश है। लगता है गोकू और ट्रंक्स बच के निकल गए। खैर उनमें इतनी ताकत नहीं बची हुई है कि वो बहुत दूर तक जा पाए। पहले वेजिटा को खत्म कर दें, तो उनकी चिंता बाद में करते। हाँ, ये क्या? तुम मुझे हार्ट अटैक देने वाली थी। मुझे लगा कि वो दोनों पागल हमें पकड़ने में कामयाब हो गए। तो तुम लोग क्या आउटर स्पेस में जा रहे हो? आखिर ये चीज है क्या? इन इंसानों से नफरत करने की एक और वजह, मैं कसम खाता हूँ वो जामासु के हाथों मरेंगे। वापस आकर अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, मैं बदला लेने के लिए तैयार हूँ। La que amando, me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella se acabó. तुम लोग बिना सेंसो बीन्स लिए लड़ने के लिए दौड़। फिर तुम्हें वो मिले कहाँ से? हमने गड़बड़ तो की है। क्या तुम चाहते हो मैं इसका जवाब दूं गोकू? टॉयलेट के ऊपर से तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लगता है मैं बाथरूम गया था जाने से पहले। उस अकेले के सामने तुम 3-3 थे, तो ब्लैक फिर से जीत गया। हम सिर्फ ब्लैक से ही नहीं लड़ रहे थे, जामासु वहाँ था। यूनिवर्स 10 वाला जामासु जो सुप्रीम काई की ट्रेनिंग कर रहा है। हाँ वही। और तो और वो इनविंसिबल भी है। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक ने एक अलग लेवल का सुपर सेन पावर हासिल कर लिया है। वो अपने आप को कह रहा था एक सुपर सेन। जरा बताना वो क्या बोला था? रोसे हमें वहाँ पहुँचना है। चलो चलते हैं। तुम्हारे पास कोई प्लान वैन है? कम ऑन, हम कुछ सोच लेंगे। क्या सोचोगे तुम? जिस दुश्मन की बॉडी को हम चोट तक नहीं पहुंचा सकते, तुम उसे हराने की सोच रहे हो? शायद हम सब भी इनविंसिबल बन सकते हैं। हमें बस जितना ज्यादा हो सके सेंसु बीन्स खाने होंगे। ये बात वो कह रहा है जो सारे सेंसु बीन्स को टॉयलेट में भूल जाता है। पर इस बार मैं नहीं भूलूंगा। सफाई पैदा नहीं होता तो फिर वही करो। अच्छी बात है, वो पूरी तरह गोल प्लैनेट के आकार के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं। सुपर ड्रैगन बॉल्स को विश ऑब्स कहा गया है। चाहूँ तो तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। मैं एक सुप्रीम गाय की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, इसलिए मेरी सलाह है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हर एक येलो कलर के स्पीयर के बीच में एक रेड कलर का स्टार जैसा निशान होता है, बस होते हैं। तो ये फिजूल की बकवास बंद करो, बताओ उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? उनका इस्तेमाल बहुत आसान है। जब सभी ऑब्स इकट्ठा हो जाए तो आपको उनसे डिवाइन भाषा में बात करनी हो। जब आप इसे कहेंगे, डिवाइन ड्रैगन सामने आएंगे, चाहे वो जो कुछ भी हो। आपकी एक कोई भी विश पूरी करेंगे। तो इस समय वो मौन होकर कहाँ इंतजार कर रहे हैं? मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। जीना चाहते हो तो मुझे बताओगे। कितने टाइम के बाद उन्हें यूज किया जा सकता है? सबसे करीब 1 साल बाद। 1 साल? मैं वो सब जानना चाहता हूँ जो तुम्हें उस मॉर्टल गोकू के बारे में पता है। तुम मुझे ठीक ठीक बताओगे ऑर्ब्स कहाँ गए? गुड इवनिंग।
वाह, तुम वापस आ गए। तुम्हें पता है कि गोकू कहाँ है? मोस्ट ऑनरेबल सुप्रीम काय कह रहे हैं उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी है। हे सुप्रीम काय, आप मुझे कुछ बताना चाहते हैं? बात यह है कि मुझे अपने एक एक्सपर्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टर जूनो से एक मैसेज मिला है। आपका मतलब मास्टर जूनो? कोई बहुत लंबा रास्ता तय करके सुपर ड्रैगन बॉल्स और गोकू के बारे में जानकारी लेने आया था। आपको पता है वो कौन है? किसी ने मेरे बारे में जानकारी ली। तुम्हारा दोस्त जामासु। जामासु? शायद अब हमें भी आप लोगों को कुछ बातें बता देनी चाहिए। सुपर सियन रोजे नाम का ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो आइसक्रीम का फ्लेवर लेता है। जामासु ने तुम पर अटैक किया था और वो सच में इनविंसिबल है? अगर जामासु और ब्लैक एक नहीं है तो ये बात कंफ्यूज करने वाली है। उनकी एनर्जी इतनी ज्यादा क्यों मिलती है? इन्हें साथ में रखकर देखे तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चलने की पॉसिबिलिटीज हैं। जूनो की और फ्यूचर के गोकू की। यहाँ तो दो कहानियाँ हैं। लगता है आपके पास कोई थियरी है। सोचिए, हम जो भी जानते हैं वो दो टाइमलाइंस में हुआ है। जिसके पास ऑफेंसिव पावर हो। मेरा मानना है कि जामासु को किसी ऐसे कोलैबोरेटर की जरूरत थी जिसने तुम्हें हरा दिया है। उस ओपोनेंट के बारे में क्यों जानकारी चाहिए? क्या वो भी अपने लिए वही पावर चाहता है? ओ हाँ, और मुझे पता है कैसे। तुम्हें पता है? वो सुपर ड्रैगन बॉल्स इस्तेमाल करेगा, है ना? हाँ? अपने सिर को सिर्फ फाइट में यूज करने के अलावा पहली बार अक्कल दौड़ाई है। वो गोकू ब्लैक बनने की विश करने वाला है। शुरू से जो मिस्ट्री हम नहीं सॉल्व कर पाए उसका जवाब मुझे मिल गया है। ड्रैगन जामासु की कोई भी विश पूरी कर सकता है। तुम्हें यकीन है? वैसे नहीं, बस गैस कर रहा हूँ। जल्दी करो। बाकी हारू। लेकिन ट्रंक्स कहाँ है? क्या यह सच है कि वेजिटा और गोकू दुश्मन के सामने नहीं टिक पाए? कोई उम्मीद नहीं बची है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो थोड़ी और ट्रेनिंग करके वापस आ जाए तो विश्वास ही नहीं होता। वो दो है, अब हम क्या करें? हम हार नहीं मान सकते, कभी नहीं। हमें विश्वास रखना होगा और ट्रंक्स का इंतजार करना होगा। तो क्या ये भाषण सुनने के बाद हमें खाना मिलेगा? अच्छा गेस है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तुम ठीक कह रहे हो। आप लोगों ने सुना? मैं एक बार फिर सही हो गया। विलन है जिसमें तुम्हारी जिद्दी स्ट्रेंथ है। ये खुशी मनाने का वक्त नहीं है। इससे काफी हद तक बात साफ हो गई है। ब्लैक गोकू का एक मैजिकल कॉपी हो सकता है। जब तक कि सुपर ड्रैगन बॉल फिर से एक्टिवेट ना हो जाए। ब्लैक के बनने के बाद जामासु 1 साल और वेट करेगा। दूसरे विश के लिए 1 साल वेट करना कमाल है। उसके बाद ब्लैक और जामासु ट्रंक्स के फ्यूचर अर्थ पर अटैक करेंगे। वो यकीन नहीं होता कि वो इतना वेट करे। लेकिन रुको, ऑफ कोर्स उसके पास टाइम रिंग है। बिल्कुल सही माय लॉर्ड। वो तुरंत ही 1 साल के फ्यूचर में जा सकता है। टाइम रिंग सुप्रीम का यूज करते हैं, इसलिए वो भी यूज नहीं कर सकता। हमारे टाइमलाइन में जामासु सुप्रीम काई की ट्रेनिंग ले रहा है। वो लाइब्रेरी की बुक नहीं कि कोई भी पढ़ ले। यार अगर वो रिंग जामासु के पास है तो वो ब्लैक को उधार दे सकता है। उससे या तो कोई सुप्रीम काय बनाएगा या वो खुद उस टाइटल को ले ले। ओके, मैं समझा नहीं, वो खतरे में क्यों रहेंगे? जामासु की एनर्जी से उसकी एनर्जी क्यों है? वो ब्लैक रिंग क्यों पहनता है? जैसा कि हमने सस्पेक्ट किया, ब्लैक गोकू की कॉपी है। आपको ये लगता है कि गोवासु खतरे में है? तो तुम्हें लगता है कि जामासु बहुत बुरा बन रहा है ना? अभी 1 मिनट पहले तुमने दिमाग का इस्तेमाल किया, दोबारा क्यों नहीं कर लेते? क्या हाल है? खैर, आपको
उसको सही सलामत देखकर मुझे बहुत तसल्ली हुई। कहना क्या चाहते हो? हम लोग उससे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं। जामासु यहाँ है? वो आज सुबह से ही गायब है। माफ कीजिएगा, आप उससे आज नहीं मिल पाएंगे। क्या मेरे अप्रेंटिस ने कुछ गलत किया? यकीन मानिए मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। बात ये है कि ये फ्यूचर में जाकर बहुत गड़बड़ कर रहा है। हम बात करेंगे गोकू। क्या आपको जमासु की कोई बात परेशान कर रही है? जैसे कि डिवाइन जस्टिस के बारे में बात करना। जामासु अपनी डिवाइन ड्यूटीज को सीखने के प्रोसेस में है। मैंने पहले उन डाउट्स को क्लियर कर दिया है। आपने डाउट्स कहा? मैंने उसे सुप्रीम ड्यूटी और सही नजरिए को समझने में हेल्प की। कुछ टाइम के लिए वो अपने काय के रोल के बारे में थोड़ा डाउटफुल था। फिलहाल उसकी आत्मा एकदम साफ है। गोवासु, मैं आपके लिए चाय लेकर आया हूँ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बढ़िया सरप्राइज है। सुप्रीम काई, वो भी डिस्ट्रॉयर लॉर्ड बीरस के साथ, और तुम गोकू हो, करेक्ट? हाँ? पिछली बार आप लोग अपने यूनिवर्स में से किसी के बारे में जानकारी हासिल करने आए थे, तो बताइए इस सरप्राइज विजिट की वजह क्या है? इस बार ये तुमसे मिलने आए हैं। मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा चालाक है। ये तुम्हारे साथ फाइट करने की जिद कर रहा है। एक बार इसके दिमाग में कुछ आ जाए तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने समझाने की कोशिश की कि तुम बिजी होगे। आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने मुंह बंद रखने के लिए कहा था ना। आपने मुझे फिर से क्यों मारा? आपको मेरे साथ थोड़ा फ्रेंडली रहना चाहिए। फ्रेंडली हूँ इसलिए डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा। अगर तुम यही चाहते हो तो मुझे खुशी होगी। इसकी तो घर जाकर खबर लूंगा। हम अपने शेड्यूल से पहले ही बहुत पीछे हैं और आपको आराम भी तो करना है। माय लॉर्ड, जरा टाइम तो देखिए। मैंने ध्यान ही नहीं दिया, आपका गिफ्ट देना भूल ही गया। आज कुछ ज्यादा ही घूम लिया। हमारे प्लेनेट अर्थ का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला स्नैक्स है प्रीमियम चाय पत्ती और बहुत सारे केक्स हैं अलग अलग स्वीट फीलिंग्स के साथ। और सुनकर बहुत टेस्टी लग रहा है। इसमें नाम मानने वाली बात है ही नहीं। और इसे चाय के साथ खाइएगा। चाय के साथ इसकी जोड़ी जमती है। इतने अच्छे गिफ्ट के लिए थैंक यू। आपका यहाँ हमेशा स्वागत है। अभी तुम्हारा चाय का टाइम है। हमने गलती कर दी। सबको पता है जब मेरी नींद पूरी नहीं होती है मैं गुस्सा करता हूँ। आपकी उबासी फेक लग रही है। Me gusta el contenido que le está dando. Conmigo ella se acabó. मैं गोकू का सर उसके धड़ से अलग करने ही वाला था। नहीं हो रहा, वो हमारे हाथ से ऐसे निकल गए। वो समझ गया कि वो हमसे जीत नहीं सकते। आखिर में तुम उससे मार देना, लेकिन उसे आहिस्ता आहिस्ता मारना। हमें तुम्हारी ताकत बढ़ाने की जरूरत है और ये बात अच्छी होगी कि गोकू ज्यादा से ज्यादा टाइम जिंदा रहे। और उसे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम उससे लड़ो। इस नए लेवल से मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। मुझे जितनी पावर की जरूरत है वो मेरे पास है। जरा वेट करो, मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला हूँ। आपको पक्का लगता है कि यहाँ से जाना सही आइडिया है? चुपचाप चलते रहो। प्लीज मुझे पकड़ो। वो गोवासु को शांति से खत्म करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जामासु के ऑरा से हत्या करने के इरादे की बदबू आ रही थी, वही जो हमने सस्पेक्ट किया था। और गोवासु का क्या? क्या उन्हें पता है? आपका कहना है कि उसकी एनर्जी से पता चला? मैं तो कहूँगा शायद उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं किया। जामासु सुप्रीम काय को मारता है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। हमें उन्हें वापस जाकर बचाना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? हाल के लिए हम ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसकी खुशबू भी कमाल की है।
ये केक्स और चाय कमाल की पेयरिंग है। वो अटेंडेंट एग्जैजरेट नहीं कर रहा था। आपको सच में लगता है उसका इरादा उन्हें मारने का है? मैं इतना कह सकता हूँ कि उन्हें स्नैक्स बहुत अच्छे लगे हैं। अब तो मुझे भी भूख लग गई। वैसे कुछ लगा है आपके चेहरे पर? ओह, मैं कितना लापरवाह। आपने कहा था कि बुराई के सामने झुककर एक नई समझदारी के साथ उठा जा सकता है। हाँ सामासू, एक अच्छे अंत के लिए बुराई के रास्ते पर चलना जरूरी हो सकता है। आपने समझाया कि बुरे कर्मों का अंजाम क्या हो सकता है। खुश हूँ कि तुमने सच को देख लिया। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। हमने कुछ नहीं किया तो वो मारे जाएंगे। हम यहाँ खड़े खड़े ये देख नहीं सकते। तुम मेरी पावर के बारे में भूल गए हो क्या? ओ हाँ, तुम समय को पीछे कर सकते हो ना। ये तुम्हारे हाथ में क्या है जामासू? हाँ? सॉरी, तुम्हारे रास्ते में आ गया क्या? लॉर्ड बीरस, तो आपकी इतनी लंबी लाइफ अचानक खत्म हो गई होती अगर मैंने इसके हाथ में किटन मिटन नहीं पहनाया होता। आपका ये अप्रेंटिस आपको मारने की कोशिश कर रहा है। हाँ? मुझे लगा था तुम इस तरह के अपने इरादों को छोड़कर नई राह पर चल पड़े। जामासू, मुझे तुम्हारी सफाई तुम्हारे मुंह से सुननी है। आपने मुझे गलत समझा मास्टर। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। बुराई खत्म होनी चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी हो। हमें ये सब गैस करने की जरूरत नहीं थी। हमने तुम्हें फ्यूचर में देखा है और तुम्हारी वजह से सारी सिटीज बर्बाद हो गई हैं। मैं तुम्हें अपने प्लान्स के बीच में कभी आने नहीं दूंगा। इसका मतलब फ्यूचर में मेरा सपना पूरा होने वाला है। सॉरी गाय, तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। हाँ गाय। इसलिए मैंने कहा था कि सुप्रीम गाय को हमें वापस लाना चाहिए। आपने जामासू को खत्म कर दिया? हाँ। अब ब्लैक नहीं बनेगा, फ्यूचर उसके आतंक से सेफ रहेगा। फ्यूचर बच गया है लेकिन मेरा नहीं। मेरा वर्ल्ड नहीं बदला। ये ऐसे ही काम करता है। जब हमने एंड्रॉइड को रोकने के लिए टाइम मशीन का इस्तेमाल किया, हम एक गॉड को मारते हैं तो सारे टाइमलाइन पर इफेक्ट होता है। जब तुम मॉर्टल्स नेचर के नियमों के साथ छेड़छाड़ करते हो, मतलब ये गॉड है तो इन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन मैं खुद से देखना चाहता हूँ। तुमने ये कहा कि तुम्हें गॉड की बातों पर विश्वास नहीं। लेकिन मैं विश्वास कर नहीं पा रहा। विश्वास करना चाहिए। मैं जानता हूँ। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं यूनिवर्स का ग्रेट डिस्ट्रॉयर हूँ। सबको डिस्ट्रॉय तो बहुत जल्दी जाकर पता कर सकते हो। फ्यूल भर चुका है, शिप रेडी है। तुम देख कर ही विश्वास करोगे। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम खाना खाएंगे। मैं गुस्से में हूँ लेकिन खाने को कभी ना नहीं कहता। बुलमा की बात सुनो ट्रंक्स, ये तुम्हारे टमटम के लिए अच्छा है। लॉर्ड बीरस, आपको ट्राई करना चाहिए। आपने ये सूप ट्राई किया क्या? अच्छा ऐसा है क्या? सच में बहुत ही टेस्टी है। वैसे मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। क्या तुम्हें भी अचानक मेरे डिवाइन विजडम पर शक होने लगा? तुमने तो कहा था शिप पे तुम्हें मोशन सिकनेस हो गया था। हाँ, लेकिन मुझे आदत हो जाएगी। अगर फ्यूचर को बदलना है तो समझदारी से लड़ना होगा, ना किसी प्लान के उनसे लड़ने जाना, यानी बेवकूफी होगी सबका। तुम लोग
लोग सिर्फ ये देखने जाना चाहते हो मैं सही हूँ कि नहीं ना समझ। यहाँ एक गॉड है और वो कह रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया है। तो फिर दूसरा डूम्सडे भी नहीं हुआ होगा। अगर लॉर्ड बीरस सही है और ब्लैक कभी नहीं आया तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पेशेंस रखिए माय लॉर्ड। टाइम एक से ज्यादा सच में बटा हुआ है। ये टाइम लाइन ये कंफ्यूजिंग है। टाइम ट्रैवल हमेशा सही है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरा फ्यूचर तुम्हारा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? हम सेम भी हैं और अलग भी हैं। बायोलॉजिकली हम एक हैं, लेकिन हम एक ही इंसान नहीं हैं। हमारे डैड को ही ले लो, मेरी दुनिया में उन्हें एंड्रॉइड मार देता है। तुम उनके साथ बड़े हुए हो। तुम्हारा मतलब 18 जैसा? एंड्रॉइड से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी रियलिटी में वो बदल गई है। डैड, पिकलो, क्रिलिन और उसके 17 विलन्स ने इंसानों का सफाया करने की कोशिश की। मेरी रियलिटी में मेरे पैदा होने से पहले ही गोकू हार्ट अटैक से मर गया था। यही बात गोकू पर भी लागू होती है, ताकि उसे हार्ट की दवा देकर मरने से रोका जा सके। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले आया और मैं इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तुम बेस्ट हो यार। तो जब तुम अपनी टाइमलाइन में गए होगे तो ये फिर से जिंदा हो गया होगा ना? जिंदा नहीं था, मूवीज में गलत दिखाया गया है। अभी समझ आए कि टाइम ट्रैवल कैसे काम करता है। लेकिन मैं अभी वरीड हूँ कि ये मेरी टाइमलाइन की चीजें ठीक नहीं कर सकता। एक काई को खत्म करना यहाँ की सच्चाई में बहुत बड़ा बदलाव है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो इस टिन के कैन में बैठो और देख लो। मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपने जो कहा हो वो सच हो। आप पर शक करना आपका अपमान है और इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। शायद गॉड मिराकुलस तरीके से टाइम पर असर डालते हैं जिसे मैं नहीं समझ सकता कि एक गॉड का एक्शन शायद अलग होता है। अगर माफी मांग रहे हो तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता। डैड, क्या आप भी मेरे साथ आ सकते हैं? मैं चलूंगा, लेकिन कसम खाओ फिर कभी हमें परेशान करने नहीं आओगे, समझे? ओके। हे वेजिटा, सेंजू बीन्स मत भूल जाना। वो तुम्हारे पास ही है बेवकूफ। मैंने कहाँ रख दी है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और सुन लो, मैं भी चल रही हूँ। क्या? ये लो। हे, तुम लोग उसके अंदर सांस ले पा रहे हो? क्या तुम्हें भी सच में आना है बुल्मा? कोई फायदा नहीं कहकर, और तुम नहीं जीत पाओगे। मैं जानता था बीरस इसे ठीक नहीं कर सकते। मेरी दुनिया नहीं बदली है। वो आ गए। मैंने कहा था हमें प्लान की जरूरत है और तुम ऐसे ही निकल आए। रिलैक्स, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। हर बार की बात अलग है, इस बार हम मरने वाले हैं। सामासु, तुम लोग वापस आ गए। मैं तुम्हारे आने से खुश हूँ, ताकि मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। क्योंकि पिछली बार बहुत आसानी से हार गए। मैं अपने बेटे के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारी बंजर जमीन के लिए नहीं आया हूँ। हमें सब सच पता है। तुमने अपने आप को इनविंसिबल बनाया। तुमने सुपर ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके पावर हासिल किया। तुम तो अच्छे खासे जासूस हो। हमें कोवासू के बारे में भी पता है, और ये है तुम्हारी कॉपी। तुम्हें लगता है मैं कॉपी हूँ? तुम गलत हो गोकू। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि नई नोटिफिकेशन आपके चैनल पर पहुंच सके। थैंक यू।